नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज काफी दिनों बाद ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को लेकर 3 जरूरी और बड़े अपडेट है। 3 जरूरी और बड़े अपडेट का कहने का मतलब यह है कि तीनों खबरें आपको जानना जरूरी है कि आज जो हैपनिंग हुआ है और जो चला है वो आपको मैं बताता हूं क्या कुछ हुआ है। पहला बड़ा अपडेट महादेव बुक को लेकर यह है कि सोशल मीडिया पर आप सुबह से लेकर शाम तक जो है एक वीडियो देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया में। उस वीडियो में कांग्रेस नेता विक्की शर्मा और जय शर्मा और बलवीर सिंह नजर आ रहे हैं। तीनों जो है 2 लड़कों की पिटाई कर रहे हैं। ये 2 लड़के कौन है? एक का नाम है केवल देवांगन, हाउसिंग बोर्ड EWS 2688 का रहने वाला है। इसका आरोप है कि विक्की शर्मा, जय शर्मा और बलवीर सिंह द्वारा जो है उसका अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद उसकी पिटाई की गई। पिटाई इसलिए की गई क्योंकि ये दोनों जो है पटना से भागकर आ गए। अब पटना में क्या हो रहा था? इनका कहना है, केवल देवांगन का कहना है कि पटना में जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की जो आईडी ऑपरेट हो रही थी, जिसमें काम करने के लिए केवल राम देवांगन और उसके साथी को लेकर गए थे। अब जैसे ही वहां पहुंचे, ये दोनों काम करने से इनकार कर दिए। कुछ दिन रहने के बाद जो है वहां से भाग निकले और भागने के बाद जो है इन दोनों को प्रताड़ित किया गया। अब आगे वीडियो में देखेंगे केवल देवांगन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, विक्की शर्मा पर क्या आरोप लगा रहे हैं और इस विषय में विक्की शर्मा का बयान भी सुनेंगे कि विक्की शर्मा इस पूरे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि घरेलू विवाद था, घरेलू विवाद के अलावा आपसी लेन देन था, आपसी रंजिश की वजह से उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप वीडियो में जरूर सुनिएगा कि विक्की शर्मा इस पूरे प्रकरण पर क्या कह रहे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि आरक्षक, आपको याद होगा पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड इलाके में 5 करोड़ कैश बरामद हुआ था। असीम दास के घर पर 5 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। इस मामले में आरक्षक भीम सिंह भी की संलिप्तता पाई गई थी। दोनों जो है गिरफ्तार हैं, ईडी के कब्जे में हैं। और आज जो है ताजा अपडेट यह है कि इस मामले में ईडी ने भीम सिंह की पत्नी को भी समन जारी कर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आपको यह भी मालूम होगा कि पिछले दिनों जो है असीम दास के पिता की लाश कुएं में मिली थी। उसके बाद ये मामला काफी सनसनीखेज हो गया था। लोग इस पे कई तरह के सवाल भी उठा रहे थे और कई मामले को संलिप्त भी कर रहे थे। ये भी चीजें सामने आई थी कि ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या असीम दास के पिता की हत्या हो गई या फिर सुसाइड। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंडा थाने की पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व है, वो जांच में जुटी हुई है और अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तीसरा बड़ा मामला यह है कि भिलाई में आरटीओ एजेंट के घर पर ईडी की रेड हुई है। आरटीओ एजेंट का नाम है राजेश मिश्रा और राजेश मिश्रा पर आरोप है कि महादेव बुक के जो पैसे थे, जो ब्लैक मनी थे, उस पैसे को जो व्हाइट मनी में तब्दील करने का काम राजेश मिश्रा ने किया है। आज ईडी की टीम भिलाई पहुंची थी और भिलाई पहुंचने के बाद जो है राजेश मिश्रा के घर पर पावर हाउस में, चूंकि राजेश मिश्रा का निवास है, आरटीओ का एजेंट है और बताया जा रहा है कि राजेश ने महादेव ऐप की रकम को अपने पास में रखा था और उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अफसरों की जानकारी बैंक डिटेल में मिली थी। पूछताछ के दौरान राजेश मिश्रा घर पर नहीं मिला तो ईडी के अफसर उनके भाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान राजेश मिश्रा की बुजुर्ग मां बेहोश भी हो गई, जिन्हें फिर से उठाकर घर के अंदर ले जाया गया। राजेश मिश्रा के घर अभी उनके भाई, उनकी मां और उनकी बहन है। काले धन को सफेद करने का मामला, अब आपको बता दें कि महादेव ऐप के करोड़ों रुपए का काले धन को सफेद करने से जुड़ा हुआ है। शाम 6:45 बजे 4 पहिया वाहन में ईडी के अफसर हाउसिंग बोर्ड पानी टंकी निवास में पहुंचे। इसके बाद राजेश मिश्रा के घर पर मौजूद नहीं होने पर उसके मोबाइल पर कॉल किया गया। मोबाइल बंद मिलने पर राकेश मिश्रा से पूछताछ की गई और इसके बाद अफसरों ने राकेश मिश्रा को पहले बैंक और फिर एसपी कार्यालय चलने के लिए कहा। ईडी की टीम राजेश मिश्रा की अनुपस्थिति में राकेश मिश्रा से पूछताछ की है और मामले की जांच में जुट गई है। आगे जो भी अपडेट होगा इस मामले में हम बताएंगे, लेकिन 3 जरूरी अपडेट थे, तीनों जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। भीम सिंह जो आरक्षक के, जो पिछले दिनों मामले में संलिप्त हुआ था, जिसको ईडी की टीम अपनी कस्टडी में रखी हुई है और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दी है, उस मामले में जो है उसकी पत्नी को समन जारी हुआ है। और दूसरा बड़ा मामला यह है, आरटीओ एजेंट राजेश मिश्रा के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। और तीसरा बड़ा मामला जो मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूं, कांग्रेस नेता विक्की शर्मा पर आरोप लगे हैं कि विक्की शर्मा जो है महादेव बुक बैटिंग ऑपरेट करता है। विक्की शर्मा के बेटे जय शर्मा और बलबीर जो है उसको किडनैप करके लेकर आता है और लेकर आने के बाद उसकी पिटाई करता है। इस मामले को लेकर पुलिस का अभी तक बयान नहीं आया। पुलिस का बयान जो भी आएगा हम आपको बता देंगे। तीनों जरूरी अपडेट थे, जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। मेरा नाम केवल देवांगन, तेज बोल रहा है। हाँ, केवल देवांगन हाउसिंग बोर्ड के पास रहता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ लड़कों को मार रहे हैं, क्या है मामला? वो इन लोग जय शर्मा, विक्की शर्मा और बलवीर, इन लोग मतलब बुलाए थे, मतलब फ्रेंडशिप ऐसी दोस्ती यारी पहले से था।
उतना मिलना नहीं था। कैसे मुलाकात तुम्हारी उन लोगों से? मतलब घर के पास ही रहते हैं तो ऐसी जान पहचान है बस नॉर्मल। तो इन लोग बस बुलाए थे हम लोगों को कि कंप्यूटर ऑपरेटिव का काम है करके, 30,000 रुपये महीना दूंगा, खाना पीना रहना सब फ्री है कर। तो इन लोग हम लोग को 2 तारीख का बात है, 2 तारीख को बात किए थे कि जाना है करके। तो 3 तारीख को इनने टिकट किया। क्या मार्च मई क्या 2 तारीख मंथ क्या? 3 अक्टूबर में। जी हाँ। 3 अक्टूबर में टिकट हुआ हम लोग का। तो हम लोग यहाँ से गए पटना बिहार में। तो पटना में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे 2-3 दिन स्टे करके तो वहाँ पे आईडी लॉगिन हुआ इन लोगों का तो। तब वहाँ पे हम लोग को पता चला कि सट्टा का काम चल रहा है करके। तब हम लोग डर गए थे कि न्यूज़ व्यूज़ देखते थे हम लोग को। तो हम लोग ने बोला कि काम नहीं करना है हम लोग को सर, वापस आना है भैया। तो ये लोग बोले कि बिहार से बच के कहाँ जा पाओगे तुम लोग, बिहार में भी तुम लोग को बोलूँगा तो तुम लोग कहीं नहीं निकल सकते वहाँ से। तो हम लोग वहाँ से कैसे तैसे 20-25 दिन काट के दशहरा के दिन इन लोगों का प्लानिंग बना था, वहाँ के लड़के लोगों का जो इन लोगों के साइड से थे उन लोगों का प्लानिंग बना था कि दशहरा देखने जाएंगे करके। तो हम लोग 3 जो लड़के थे हम लोग प्लानिंग बना लिए थे कि निकल जाएंगे वहाँ से, भाग जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग वहाँ से 1 दिन बाद जब वापस घर आए तब सर डेट है, उसके बाद कम 15 से 20 दिन बाद इन लोगों ने फ़ोन किया हमको। अमित ने कॉल किया हमको। अमित ने कॉल करके बताया कि वो बोला कि नागसेन के पास आओ। नागसेन के पास इन्होंने बुलाया। वहाँ पे विक्की शर्मा, जय शर्मा और ये बलवीर सिंह, ये लोग तीनों थे वहाँ पे। गाली गलौज करते हुए गाड़ी में ढकेल दिए इन लोगों ने। तो इन लोगों ने हमें गाड़ी में इन लोग ने ढकेल दिया। उसके बाद इन लोग ने हम लोग को घर के अंदर बोले कि तुम लोग काम छोड़ के आ गए, मेरा 7 लाख का नुकसान कर दिया करके। तो इन लोगों ने हमारे जेब से हमारे फ़ोन वोन सब छीन लिए थे। और हमारे जेब में हम लोग तीनों का पर्सनल ATM था, उसमें से 17,000 रुपये कुछ निकाले थे इन्होंने। तो उसके बाद बोले कि बाकी पैसा कब दोगे तुम लोग। तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। हम लोग वहाँ से फिर हम लोग सुबह 12 बजे का टाइम था, 11-12 बजे का, इन लोगों ने हमें बुलाया और वहाँ से हम लोग निकले रात को 8-9 बजे ऐसे कुछ टाइम, दिन भर वहीं थे। एक्चुअल में स्टोरी ये है कि मेरे बेटे का पीयूष मिश्रा से जमता नहीं है, पूरा शहर जानता है। पिछले 15 साल से उन दोनों का विवाद है और कई बार मैंने उसको ख़त्म करने का प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं है। दोनों अपने अपने पे अड़े हुए हैं। 4 दिन पहले पीयूष मिश्रा के लोगों ने, नीतीश बिहारी, जीतीश बिहारी लोगों ने और हिदायत, उसके साथ और 2 लोगों ने मेरे बेटे के दोस्त को मारे धोखे से, घर से बुला के। तो उस मैटर में 11:30 बजे मैं घर आ गया था क्योंकि मैं अस्थमा पेशेंट हो चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ। तो 11:30 बजे करीब बेल बजा 4-5 बार। तो मैं हड़बड़ा के निकला क्या हो गया करके। तो सामने में लड़का खड़ा था, जय, मेरे बेटे का दोस्त है वो, जय चौरसिया, महिंद्रा में काम करता शोरूम में। बोले अंकल मेरे साथ देखो ना, ऐसा ऐसा कर दिए, मेरे को मार दिए नीतीश बिहारी लोग, ये वो करके। मतलब बेटा रुक, बात करते हैं करके। तो मैं बोला तू एक काम कर, थाने चल, रिपोर्ट लिखा करके। थाने रिपोर्ट लिखाने आए हैं और एक कहानी शुरू हुई उसी समय से। तो इन लोगों ने क्या किया, उसकी माँ भी बीमार थी उस दिन। तो उसकी माँ, और जब थाने में विवाद बढ़ा बहुत ज़्यादा, पीयूष मिश्रा एक्चुअल में हाथापाई पे उतर आया था थाने के अंदर। वो वीडियो निकाल के देखेंगे तो दिख जाएगा। तो उसने मेरे को भी इनडायरेक्टली गाली दी वहाँ पे, मेरे बेटे के आड़ में मेरे को गाली दे रहा था। उसी बात पे उज्जड़बाजी, मैंने भी गाली दिया। जब मामला बढ़ा तो उस मामले को उसने कैसे डाइवर्ट किया कि रात में 1:30 बजे उसके घर वालों को कन्विंस किया कि तुम लोग FIR मत करो, मेरे टारगेट में जय शर्मा और उसका बाप है, मतलब मैं। और ऐसा बोल के उसने उन लोग को FIR करने से रोक लिया। फिर भी वो लड़का जय बोला कि बोले अंकल आप बोलोगे तो मैं रिपोर्ट लिखाने तैयार हूँ, मेरे साथ तो गलत हुआ, मारे हैं इन लोग, आगे भी हो सकता है मेरे साथ। मतलब बेटा रुक जा, देखते हैं। दूसरे दिन मेरे लड़के ने SP ऑफिस को आवेदन दिया क्योंकि उसने थाने में धमकी दी थी, मेरे बेटे को भी मारने की और मेरे को भी मारने की, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी उसने। और ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है। 10 महीने पुराने वीडियो को, एक मारपीट का वीडियो है जिसमें आर्थिक लेन देन है, मेरा निजी लेन देन है,
उससे महादेव ऐप का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा अकाउंट क्लियर है। मेरा सारा चीज़ आप देख सकते हो शहर में। मैं इतने दिन से हूँ, ट्रेडिंग का काम है मेरा और मैं ट्रेड करता हूँ। कोकोनट का मेरा काम है, बाज़ार में मेरी सप्लाई है, मेरा माल जाता है, माल आता है। आज भी एक गाड़ी आई हुई है और मैं उसी में लिप्त हूँ। मेरा अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं, मेरा घर चेक कर सकते हैं। मैंने जीवन में वो काम नहीं किया। हाँ, मैंने जब उस लड़के से मैंने मारा क्यों, ये आपको स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि वो लड़का मेरे घर आता जाता था और उसकी माँ बहुत निम्न स्तर की है, घर में पोछा झाड़ू करके घर चलाती है। और उसने मेरे से कई बार आर्थिक मदद मांगी, मैंने उसको आर्थिक मदद भी किया। उसने मेरे से धोखे से पैसा मांगा और धोखे से पैसा मांगकर वो भाग गया। उसके बाद उसने एक और गलती की। उसने मेरी बिटिया को 2 बार इनडायरेक्टली छेड़ने का प्रयास किया। मेरी बिटिया बताई नहीं कि चलो घर में आता जाता है, पापा भड़केंगे करके नहीं बताई। लास्ट में परेशान होकर उसने मेरे को बताया कि पापा ऐसी बात है। मेरी गलती ये कि मेरे को उस दिन FIR करना था, लेकिन मैं तेज़ में गुस्से में आकर उस दिन उससे मारपीट किया। मारपीट का नतीजा ये था कि वो वीडियो मतलब घर में बहुत सारे लोग आ गए थे, अड़ोस पड़ोस के इधर-उधर के बच्चे आ गए थे। किसने वीडियो बनाया, क्या बनाया और उस वीडियो किसने किसको दिया, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन वो 10 महीने पुराना प्रकरण है, आज का प्रकरण नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 10 महीने बाद वो आदमी आवेदन देने के लिए जगा और उसमें मैं आवेदन में जहाँ तक सुन रहा हूँ, अभी न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, उसमें 2 पुलिस वालों का नाम है। जिस पुलिस वालों का नाम मैं जानता हूँ ना, मैं जीवन में कभी उनसे फ़ोन में बात हुई ना मैंने कभी उनको फ़ोन लगाया। और अगर केवल देवांगन ये बोलता है कि मैंने उसको पटना भेजा था, तो वो स्पष्ट करे कि मैंने उसको पटना कब भेजा था, मैंने कौन से ट्रेन में भेजा था, कैसे भेजा था, वो बताए। और वो महादेव आईडी अगर चलाता तो मेरे से कब बात हुई उसकी व्यक्तिगत, मेरे